प्लॉट अगर आप साइट विज़िट करेंगे तो प्लॉट पे जंगल हो रखा है, घासें उगी हुई हैं, कुछ भी नहीं है वहाँ पे, कोई डेवलपमेंट नहीं है। जैसा कि मेरे साथी ने बताया कि आज हमारी बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद हमारे को आज ये इन्होंने बुलाया कि आपकी क्या ग्रीवियंसेस हैं, आप हमें आके बताइए। तो हमने आज एक रिप्रेजेंटेशन दी है। उसके जो रिप्रेजेंटेशन के पॉइंट्स हैं, मैं सिर्फ पॉइंट्स रिपीट करूँगा क्योंकि मैं सिर्फ आपके पॉइंट्स ही बताऊँगा। मैं हमारे रिप्रेजेंटेशन का पॉइंट क्या क्या है। हमारे पॉइंट ऑफ कंसर्न जो है, एक तो ये है कि मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉल्स सर्टिफिकेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है। जैसे कि हमें ब्रोशर वगैरह में बता के यहाँ पर बिजली, पानी और सड़क, हॉस्पिटल, क्लब्स, ये सब चीज़ों का ब्रोशर वगैरह का करते हुए हमें मिस रिप्रेजेंटेशन करते हुए 20 साल पहले यहाँ पर हमें प्लॉट वगैरह बेचे गए। फिर यहाँ पर जो है, जब कुछ चीज़ मेंटेन्ड ही नहीं है यहाँ पे, तो हमसे अनजस्टिफाइड मेंटेनेंस लिए जा रहे हैं बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के कहते हुए। और ये कहते हैं कि हमारी ये आप लोग मेंटेनेंस पे नहीं करोगे तो हम मेंटेन कैसे कर पाएंगे, जबकि वहाँ पे मेंटेन है ही नहीं। जैसे कि इन्होंने बताया कि 8000 प्लॉट ओनर्स ने ऑलमोस्ट 100% पेमेंट कर रखी है। वो फंड्स ही इन्होंने अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स में डाइवर्ट कर दिए, यहाँ पे डेवलपमेंट करी नहीं। तो ये जो हमसे मेंटेनेंस कलेक्ट कर रहे हैं, वो मेंटेनेंस भी तो कुछ दिखनी चाहिए ना, मेंटेनेंस वहाँ पर कुछ है नहीं। अच्छा, अब इसके अंदर में इतने सारे लोगों को, कई लोगों को नॉन पोजेशन है, उनको पोजेशन ही नहीं मिला। उनको जिनको पोजेशन ऑफ लेटर ऑफ पोजेशन ऑफर कर दिया था, उनको रजिस्ट्री नहीं कर रहे हैं, उनकी रजिस्ट्री नहीं कर रहे हैं उनकी। ये पॉइंट है हमारा। दूसरा ये है कि इनके अंदर में कन्वेंस डीड के अंदर में एक इनका एनओसी क्लॉज है, उसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ कर रहे हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि आपको अपने साथ में जो है, साथ पड़ोसियों से भी एनओसी लेनी पड़ेगी। अगर आपको किसी के ख़रीद फ़रोख्त करनी है या इसको कंस्ट्रक्शन करना है आपको, तो आपके पड़ोसियों से भी एनओसी वगैरह लेनी पड़ेगी। मेरे अगर प्लॉट की रजिस्ट्री हो गई है तो मुझे पड़ोसी से एनओसी की क्या आवश्यकता है, कोई मुझे बताएगा? और सर मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ, बस मैं आपको मेरे पॉइंट्स हैं मेरे अब ये जो सारे पॉइंट्स हैं। आश्वासन क्या मिला आपको? आश्वासन अभी तक यहाँ से कुछ नहीं मिला सर मेरे को कंप्लीट करने दें। सर हमें ये पॉइंट जो हमने अपने अनिल खत्री जी के सामने, जो डायरेक्टर हैं, उनके सामने रखे हैं। उन्होंने कहा कि ये जो पॉइंट्स आप लोगों ने हमारे सामने रखे हैं, इसको एनालाइज करते हुए जो मेरे ज्यूरिसडिक्शन के पॉइंट होंगे उसके बारे में हम एक्शन ज़रूर लेंगे। तो मैंने अनिल खत्री जी को बोला कि सर, एक हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में रिट पिटीशन चल रही है, उसके अंदर में आपने 1 साल पहले एग्जैक्टली सितंबर में अपना एफिडेविट दे रखा है, और ये बताते हुए कि आपको इस सारी प्रॉब्लम का संज्ञान है। आपने इस 1 साल हो गया आपको एफिडेविट दिया उस हाई कोर्ट की रिट पिटीशन के अंदर में। तो 1 साल के अंदर में आपने क्या एक्शन लिया है? तो एक्शन के तौर पर ये हमें बताते हैं कि इन्होंने रूल 18 के अंदर में कुछ इसको नोटिस वगैरह दिया है टीडीआई को फॉर द कैंसिलेशन ऑफ हिज लाइसेंस एंड ऑल दैट। अब वो बुला के उसके बारे में कितनी कार्रवाई करते, क्या करते हैं। हमने अपनी जो और प्रॉब्लम्स मेंटेनेंस वगैरह के बारे में बताया, तो वो कह रहे हैं कि वो आपका बाइलेटरल एग्रीमेंट है, 1-to-1 एग्रीमेंट है। जैसे कि अगर वो कुछ आपसे ईडीसी एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है बिल्डर, तो कह रहे हैं हमारी तरफ से कोई उनको परमिशन नहीं है कि वो ईडीसी चार्ज करे। अगर वो आपसे इलीगली ईडीसी चार्ज कर रहा है, आप पुलिस में कंप्लेंट करिए, आप कोर्ट में जाइए। तो ओवरऑल जो है, हमें बहुत ज़्यादा आश्वासित हमें जवाब नहीं मिला है यहाँ पे। जो वो ये एक्शन ले रहे हैं, वो तो कोर्ट की डायरेक्शन पे ही ले रहे हैं वो। तो अब हमने जो रिप्रेजेंटेशन दी है वो इनके संज्ञान में पहले से ही है, लेकिन अब एक्शन लेते लेते भी 1 साल हो गया, एफिडेविट दिए हुए खत्री साहब को 1 साल हो गया कोर्ट के अंदर में। तो अब हम वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी है जी। मैंने टीडीआई में 2008 में प्लाट ख़रीदा था, जब मेरी उम्र 50 साल थी। अब मैं 71-70 साल की उम्र पार कर चुका हूँ। 2008 में प्लाट अलाट करके 2017 में मेरे को चिट्ठी लिख के देती है टीडीआई कि ये हम प्लाट आपको नहीं दे सकते। तो ये प्लाट कहाँ गुम हो गया, ये भगवान जाने। ये पैसे मेरे 90% जा चुके हैं, ईडीसी के चार्जेस भी जा चुके हैं। अब यही डायरेक्टर डीटीसीपी से मैंने रिक्वेस्ट करी है कि इस तरह ये आप इनको लाइसेंस देते हैं, इस लाइसेंस को दिखा के ये जो लैंड इनके पास नहीं है उसको भी आम लोगों को बेच के उनको ठग रहे हैं। तो डीटीसी की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनके अगेंस्ट कुछ एक्शन ले। मेरे अगेंस्ट, मेरा तो लॉस जो होना था हो गया, एटलीस्ट जो और लोग आगे उनसे बेवकूफ़ बना के ये और लोगों को प्लाट बेचेंगे, एटलीस्ट वो ना बेच पाएँ, ताकि बाकी जनता जो है धोखा खाने से बच जाए। मेरे हिसाब से करीब, अब ऐसे एग्जैक्ट फिगर मेरे पास तो 200 के आसपास तो ऐसे हैं, 8000 में से। हाँ, जिनको प्लाट ही नहीं दिया है, नॉन फैसिलिटी नहीं मिल रही जी। फैसिलिटीज़ के अलावा इसमें क्या है सर, सबसे बड़ी चीज़ है ये एनसीपी के चार्ज, नॉन कंस्ट्रक्शन पेनल्टी के चार्ज ले रखे हैं।
फाइनल इनके पास लाइसेंस है नहीं, रजिस्ट्री करा के हम अगर नक्शा पास कराते हैं तो वहाँ कोई सुविधा नहीं है। सुविधा ना होने की वजह से तो हम मकान कैसे बनाए? तो उस पर क्या ही नॉन कंस्ट्रक्शन पेनल्टी जो लोगों से करोड़ों रुपए वसूल रहे हैं, लाखों लाखों रुपए के बिल बना रहे हैं, और इनकी सिस्टर कंसर्ट है जो इसकी उगाई कर रही है। ज़बरदस्ती क्लब की मेंबरशिप दे रहे हैं। मेरे को ज़रूरत नहीं है क्लब की, मैं नहीं जाता, तो मैं क्यों क्लब के पैसे दूं? लेकिन उसके लिए ले रहे हैं, उस पर फिर पेनल्टी ले रहे हैं, उस पर इंटरेस्ट ले रहे हैं। मतलब इस तरह से हम लोगों को लूट रहे हैं कि हम कुछ बता नहीं सकते। मैंने भी जब प्लॉट खरीदा था 38 साल का था, मैं 60 साल का हो गया, तो बड़ी दिक्कत में है सर सारे के सारे। TDI सिटी बिल्डर है ये, रविंद्र तनेजा, अक्षर तनेजा, इनका जो ऑफिस है क्या नाम है, भिकाजी कामा पैलेस में उसमें महिंद्रा टावर में, और TDI सिटी कुंडली के अंदर इनकी जो पूरी टाउनशिप कटी है। लोगों के पैसे से और जगह ये इन्वेस्ट करते हैं और लोगों को सुविधा कुछ नहीं दे रहे। देखिए जी, हम हैं TDI सिटी कुंडली के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के मेंबर्स हैं। हम सब कुंडली के प्लॉट अलॉटीज़ हैं जो TDI सिटी ने कुछ साल पहले 2005 में ये डेवलपमेंट या ये सिटी का शुरुआत किया था, और तब से लेकर आज तक हम काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी निराश हैं, क्योंकि इतने सालों तक वहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। पार्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट पर प्लॉट बेचे गए, दिए गए, पर हकीकत में जिस कंडीशंस पर वो पार्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया गया था कि फैसिलिटीज़ हैं, सीवेज की फैसिलिटीज़ हैं, बिजली मिलेगा, पानी मिलेगी, सड़कें मिलेगी और एक रहने के लिए एक जगह मिलेगी, ऐसा इतने सालों में, अब 20 साल हो गए, कुछ भी नहीं हुआ। बड़े मुश्किल से हम कोशिश कर रहे हैं। हमने कई बार DTCP को लेटर्स भेजी इस मुलाकात के लिए जो आज हो पाई। TDI में उनके डायरेक्टर्स से मुलाकात की, अपनी परेशानी रखी कि ये परेशानी इतने सालों से हम आपको पैसा दिए जा रहे हैं, मेंटेनेंस चार्जेस दिए जा रहे हैं, बट हकीकत में कुछ भी नहीं है। सुवेज भी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, और रहने के लिए वो जगह 20 सालों में उस तरह बनी नहीं पाई कि हम जाकर वहाँ बस सकें। और उसके ऊपर TDI मेंटेनेंस चार्जेस ले रहा है, नॉन कंस्ट्रक्शन चार्जेस ले रहा है, जबकि क्लब मेंबरशिप ले रहा है। कई ऐसे हमारे साथी हैं RWA में जिनके पास सिर्फ कागज़ पर प्लॉट है, हकीकत में नहीं है, पोजेसन नहीं दी गई, और पोजेसन के नाम पर सिर्फ धोसला दिया गया है कि हम कर रहे हैं, देख रहे हैं। और कई ऐसे हमारे साथ बुज़ुर्ग लोग हैं जिनकी पूरी उम्र की कमाई लग चुकी है, 15 साल हो गए हैं, पर फिर भी उनको कुछ भी नहीं मिला। वो अपने केस को लेकर कोर्ट के भी चक्कर लगा रहे हैं, बट हमारी उम्मीद DTCC से भी है, क्योंकि उन्होंने लाइसेंस दिया है इस बिल्डर को, इस डेवलपर को, कि उनका भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। तो आज हम उनसे मिलने आए थे, अपनी एक प्रेजेंटेशन रखने आए थे कि ये हमारी तकलीफ़ें हैं, इसका कुछ ना कुछ आप हल निकालें। मैं कितने साल पहले आपने बताया 2005 कितनी पेमेंट आप लोगों की हुई? सब लोगों ने, उन्होंने करोड़ों, सैकड़ों, लाखों? सर करोड़ों में। मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। 2005 में ये शुरू हुआ था और 8000 प्लॉट है, तो सब ने पेमेंट अपनी 100% कर दी है। तो ये करोड़ों नहीं अरबों रुपए में है अगर आप पूरे सारे लोगों को जोड़ेंगे। बट अगर आप हकीकत देखेंगे तो वहाँ कुछ भी नहीं है, बन जाए। सर ये पूरे 8000 के 8000 इफेक्टेड है, क्योंकि जब पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सीवेज सिस्टम नहीं है, तो ये सारे के सारे इफेक्टेड हैं। नहीं देखो, फैसिलिटीज़ की आप बात कर रहे हो कि फैसिलिटीज़ नहीं है, वो अलग चीज़ है। अगर आप ये कह रहे हो कि फ्लैट ही नहीं मिले या प्लॉट नहीं मिले, वो अलग चीज़ है। हाँ, आज के 8000 लोगों को नहीं, मैं आपको थोड़ा सा इसमें बताता हूँ। 8000 में से ऐसे 20% लोग हैं जिनको प्लॉट नहीं मिले, जिनको मिले हैं तो वो उनको फैसिलिटी नहीं मिली और उसके पैसे दिए जा रहे हैं।